उस व्यक्ति के लिए जीत हमेशा संभव है जो हार मानने से इनकार करता है। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1978 की। कहा जाता है कि किसी भी शख्स के चरित्र की पहचान विपरीत परिस्थितियों में ही होती है। ऐसा ही एक समय था 7 मई 1978 का, जब इंदिरा गांधी ने न सिर्फ अपने बूते पर आजमगढ़ लोकसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस को जिताया, बल्कि कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ राजनीति में वापसी की। वो भी ऐसे समय पर जब इंदिरा गांधी की राजनीतिक ऑबिचुरी लिखी जा चुकी थी। अगर 1977 भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के सत्ता में आने के कारण भारतीय राजनीति का एक बड़ा पड़ाव है, तो साल 1978 को इंदिरा गांधी के उस जुझारूपन के कारण याद रखा जाना चाहिए, जिसके दम पर इंदिरा ने अपनी राजनीतिक वापसी की इबादत लिखी। दरअसल 1977 में इंदिरा गांधी को हराकर सत्ता में आई जनता पार्टी की सरकार में हर कोई अपना राग अलाप रहा था। हर नेता महत्वाकांक्षी हो रहा था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह और रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे थे। सरकार के पास देश के लिए ना कोई विजन था और ना ही कोई एक्शन प्लान। आखिर ये सब तो जेपी के इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे को लेकर आगे बढ़े थे। इंदिरा को तो इन्होंने हटा दिया, पर अब देश कैसे चलेगा ये कुछ साफ नहीं हो रहा था। ऐसे में पहले से गड़बड़ाया देश का माहौल और बिगड़ गया। आखिरकार जनता पार्टी की नादानियों के चलते इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल गया। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ चौतरफा विरोध की लहर थी। ऐसे में इंदिरा गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही थी और कर्नाटक के चिकमंगलुरु पर जाकर वो तलाश खत्म हुई। इस सीट पर पहले से ही कांग्रेस का कब्जा था और चंद्रगौड़ा प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए सीट छोड़ दी। फिर इंदिरा गांधी ने वहां से उपचुनाव लड़ा। लड़ाई काफी कठिन थी और जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इंदिरा गांधी हर हाल में जीतना चाहती थी। ऐसे में पार्टी की तरफ से रणनीति तैयार की गई। एक ऐसे नारे की जरूरत महसूस की गई जो इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को तो दर्शाता ही हो, साथ ही विरोधियों का मनोबल तोड़ सके। तो नारा दिया गया, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु। ये नारा भाषा की अमर्यादा के बावजूद अपने निहित राजनीतिक संदेश के कारण आज भी एक सदाबहार नारा बना हुआ है। इंदिरा गांधी की वापसी सिर्फ एक नारे के दम पर नहीं हुई। असल में इंदिरा गांधी की वापसी की बिसात मार्च 1977 में उनकी हार के कुछ महीने बाद ही बिछाई जाने लगी। बिहार के एक गांव बेलची में जब 11 दलितों की हत्या हुई, तो इंदिरा गांधी बाढ़ के पानी की परवाह ना करते हुए हाथी की पीठ पर चढ़कर वहां पहुंची थी। उस घटना की तस्वीरों ने भारतीयों को लंबे समय तक सम्मोहित करके रखा। किस तरह से वहां मौजूद लोग आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे और इंदिरा तेरे अभाव में हरिजन मारे जाते हैं के नारे लगा रहे थे। उस यात्रा में उनके साथ गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बताते हैं, इंदिरा गांधी के साथ सरोज खारपड़ी, प्रतिभा सिंह और केदार पांडे भी थे। उन्होंने कहा कि वहां गाड़ी नहीं जा सकती। इंदिरा बोली, हम वहां पैदल जाएंगे, चाहे हमें वहां पहुंचने के लिए रात भर चलना पड़े। पहले वो जीप पर चली, वो कीचड़ में फंस गई। फिर उन्होंने ट्रैक्टर का सहारा लिया। थोड़ी देर बाद उसने भी जवाब दे दिया। वहां पर बाढ़ का पानी भरा हुआ था। तब उनके लिए एक हाथी लाया गया। उन्होंने बताया, जब इंदिरा बेलची पहुंची तो अंधेरा घिर आया था। उन्होंने पीड़ितों से बात करके उन्हें ढाढ़स बंधाया। यहीं से इंदिरा गांधी की राजनीतिक वापसी की शुरुआत हुई। इंदिरा ने एक बार फिर उन लोगों के दिलों के भीतर जगह बना ली थी जिन्होंने मुश्किल से 6 महीने पहले उनकी पार्टी को खारिज किया था। कुछ दिनों के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता उनसे छीन ली गई और उन्हें एक छोटी सी अवधि के लिए जेल भेज दिया गया, जो संभवतः सबसे फायदेमंद साबित होने वाली जेल की सजाओं में से एक है। सत्ता में वापसी की योजना को बहुत कम समय में अंजाम दिया गया। इस तथ्य के बावजूद कि उनका सामना एक शत्रुतापूर्ण सरकार से था, जिनमें ऐसे लोगों की भरमार थी जो उनके साथ वैसा ही सलूक करना चाहते थे जैसा उनकी सरकार ने उनके साथ किया था।
साल 1978 में ही इंदिरा ने पार्टी को दो फाड़ करके सिर्फ 54 लोकसभा सदस्यों के साथ इंदिरा कांग्रेस का गठन किया। करीब 100 अन्य को उनकी क्षमता पर संदेह था, लेकिन उन्हें आगे चलकर अपने निर्णय का पछतावा जरूर हुआ होगा। साल के बचे हुए महीने पार्टी को खड़ा करने में खर्च किए गए, जिसमें पार्टी को एक रूप और चरित्र प्रदान किया गया। इसी समय पार्टी ने हाथ का चुनाव चिन्ह अपनाया। इंदिरा की होशियारी, गहरी सूझबूझ और जनता को उत्साहित करने की क्षमता पराजय का मुंह देखने के 3 साल के भीतर सत्ता में वापसी का मुख्य कारण बनी। लेकिन इससे भी ज्यादा ये बिना थके अनवरत काम करने की उनकी जबरदस्त क्षमता के कारण संभव हुआ। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल, यानी साल 1979 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तो देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।